अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खुश हैं? क्यों ना खुश होंगे। इतना ज़बरदस्त वीक तो हम लेकर आए हैं आपके साथ, और वो ज़बरदस्त वीक का आगाज़ होता है दिल के रास्ते से। कहते हैं ना कि सोच पेट से शुरू होती है, दिल का रास्ता भी पेट से शुरू होता है। तो उस रास्ते को ढूंढने के लिए हमने जो रास्ता निकाला है वो है हमारे साथ हमारे मज़ेदार किस्म के शेफ्स, जो हमने पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से ढूंढ के आपके सामने लेकर आए हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमें वो इलाकाई खाना, वो स्ट्रीट फूड, वो मज़ेदार किस्म के पकवान बनाएं और वो हमें खिलाएं, और हम आपको उनकी रेसिपीज़ बताएं और बताएं कि वो उनमें क्या रेसिपीज़ यूज़ होती हैं, वो क्यों मशहूर हैं, और अगर आप घर में बनाएंगे तो आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। हमारे घर का सबसे पहला सवाल क्या होता है कि आज क्या बनाएं। अभी मेरी मेड का भी मैसेज आया कि बाजी आज क्या बनाऊं। बच्चे भी सुबह पूछते हैं मामा आज आप क्या बनाएंगी, हम स्कूल से आएंगे तो आप क्या बनाएंगी। तो ये एक वाहिद और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सुबह उठते ही हमारे जहन में आता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे पूछें और हम आपको बताएं कि हम आज क्या बना रहे हैं। ख़ानदान में हर एक औरत होती है जो मशहूर होती है, जैसे खाला बीबी के फुलके मशहूर हैं, मामी जी की बिरयानी मशहूर है, या चाची की रसमलाई मशहूर है। तो पूरी फैमिलीज़ में ना एक औरत ऐसी होती हैं जो कि मशहूर होती है कुछ ना कुछ अपने किसी ना किसी सौगात की वजह से, खाने की वजह से। जैसे जैसे अगर आप कॉमन एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो कोई औरत जिसकी आवाज़ ऊंची है, वो आंटी सुनी थी कितना ऊंचा बोलती थी, वो आंटी की आवाज़ सुनी है। तो इसी तरीके से वो ख़ानदान में जो ख़वातीन हैं जो खाना अच्छा बनाती हैं वो भी बहुत मशहूर होती हैं, और उनकी मशहूर कहते हैं ना कि आज उनके घर चलते हैं तो आज उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये बनाएं, वो ये खाना बनाएं, वो ऐसे खाना बनाएं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका रिश्ता हमेशा से आपको जुड़े हुए रखता है, बांधे हुए रखता है। तो ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ मैंने आपको सारे सूबे के कल्चरल खाने भी बताने हैं कि हमारे जो सूबों के इलाकाई खाने हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, जो कभी पंजाब से KPK नहीं गए, KPK से बलूचिस्तान नहीं गए, बलूचिस्तान से सिंध नहीं गए, मगर हम आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने व्लॉगर्स के ज़रिए, अपने ब्लॉगिंग के ज़रिए, जो हम आप गेस्ट इनवाइट करेंगे उनके ज़रिए आपको जोड़ के रखेंगे कि हमारे इलाकाई खाने, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारे मशहूर जो कहते हैं ना स्ट्रीट खाने, चाट, पापड़ी चाट, बंस रोड के बर्गर्स, बन कबाब जिनको कहते हैं, सिंधी बिरयानी, ऊज़ी, उसके बाद शबदेग, ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप व्लॉगर्स की बात करें तो हम उसलिए उनके साथ कहते हैं ना कि आजकल दोस्ती भी बना के रखते हैं, और सोशल मीडिया पे भी वो इतने इन हैं क्योंकि उनके ज़रिए हमें मालूम होता है कि कौन से इलाके की कौन सी स्पेशल डिश है। हर इंसान अपनी पर्सनालिटी की कासी करता है, और हर पर्सनालिटी की कासी उसके खाने, उसके रहन सहन से होती है। तो जो इंसान जिस हिसाब से खाना खाते हैं, लाइक जिस इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जैसे हुंजा के लोगों का खाना बिल्कुल डिफरेंट है, पंजाबी खाना बिल्कुल डिफरेंट है, सिंधी खाना बिल्कुल डिफरेंट है, KPK के जो पकवान है वो इंटायरली डिफरेंट है, मिर्च मसाले डिफरेंट हैं। हर चीज़ कहते हैं ना कि उनके इंग्रेडिएंट्स वो कितना कम कितना ज़्यादा, और तरीका सबसे ज़रूरी था तरीका। जैसे कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमने भी चिकन कबाब बनाए और वो कहती हैं कि वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो उस शेफ़ ने यूज़ किए, मगर वो बिल्कुल वैसे नहीं बने क्योंकि जो हमने मार्केट से खाए थे वो डिफरेंट थे, जो हमने घर में बनाए वो डिफरेंट है। मगर आपका जो तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है। कोई ख़वातीन जैसे धनिए को हाथ में मसल के डालती हैं सालन में, कोई ख़वातीन चम्मच से डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। उससे कहते हैं टेस्ट भी मैटर होता है, टेस्ट बड्स भी मैटर करते हैं, और जायका जो होता है ना वो कहते हैं दिल होता है। जायका हम हर चीज़ का कहते हैं इस चीज़ का जायका कैसा था, अच्छा टेस्ट ना, इस चीज़ की जो इस शॉप की जो टेस्ट था वो उस शॉप से डिफरेंट था, इसके दही बड़े उस शॉप से डिफरेंट थे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये सारा कुछ हम आपके लिए लेकर आए इस वीक में। हम चाहते हैं कि आप हमारे रवायती खानों को देखें, आप हमारे सेलिब्रिटीज़ को देखें, आप हमारे ऐसे लोगों को देखें जो मुख्तलिफ़ खाने बनाते हैं, जो अपने खाने की वजह से उनकी पहचान है,
वो मशहूर है अपने खाने की वजह से। और इसके साथ साथ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि खाने तो खाएं, और कहते हैं ना एक कॉल है कि अपने पेट को ना गोश्त का कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग है कि उतना खाओ जितना खाने की ज़रूरत है। हर चीज़ देख कर ना हौका ना करो, ये भी खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। और मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरी माएँ बहनें मुझे देख रही हैं उनके लिए एक टिप भी है कि खाएं, हर चीज़ खाएं, मगर एक पोर्शन में खाएं, एक अप्रोप्रिएट तरीके से खाएं, क्योंकि मेंटेनेंस और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि अगर आप मेंटेन्ड हैं तो आप उम्र का वो हिस्सा जी सकते हैं कि शायद अगर आप इतना खाएं और आप बीमार हो जाएं तो वो इस हिस्से को आप मिस करें। तो इन सब के बारे में, इन सब चीज़ों को हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो लाए हैं लोग अपने शो में, वो हमने आपके लिए स्पेशली चुने हैं कि जो चीज़ें वो देखना चाहते हैं, जो चीज़ें आप लोग देखना चाहते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और आज की जो स्पेशल डिश है, जो कि मेरी बहनें कह रही हैं, सुन भी रही हैं कि मैं क्या बनाऊं, वो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या बनाना है, और बहुत झटपट बनाना है आप लोगों ने। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएं, लेंगे यहाँ एक ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक है, वापस आएंगे, कहीं ना जाएं, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। Wow, what a beautiful voice, what a beautiful song by
मैडम नूरजहां, of course, one and only. लेजेंड है हमारी, उनको कौन भूल सकता है। और उनके गीत कहते हैं ना कि कितना याद चलेंगे, सदाबहार बिल्कुल। चलेंगे। तो वेलकम बैक एक बार फिर, और हमारा लाउंज जो है वो चहक रहा है क्योंकि हमारे साथ हैं आमिर खान साहब और उनकी प्यारी वाइफ राबिया, जो कि बहुत बड़े मज़ेदार टिकटॉक्स बनाती हैं, यूट्यूबर हैं, और टेस्ट बाय राबिया, राबिया के नाम से उनका व्लॉग्स करती हैं। और उनका रीसेंट व्लॉग वाज अमेजिंग। उनका जो मेले का व्लॉग था हम आपको दिखाएंगे भी उसके बारे में और बातें भी करेंगे। और हमारे जो लेफ़्ट की तरफ हैं हमारी दो प्यारी मेरी दोस्तें और हमारी जो मॉडल्स हमारा हमेशा साथ देती हैं, मोमिना और इलाइका, और कोई ना कोई क्रिस्प और गॉसिप ज़रूर करती हैं और बताती हैं कि वो है यहाँ मौजूद हैं और हमें भी उनकी एनर्जीज चाहिए इधर। और अबीरा, यू सैंग रियली वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह, देयर इज़ नो डाउट। इतनी प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारा आपका जो है ना सुर, वो बहुत प्यारा है। तो राबिया, खाने का शौक आपको देख के, जो भी व्लॉग्स है ना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, उनको देख के नहीं लगता वो खाते हैं, वो सिर्फ लगता है व्लॉग्स बना के चक के आ जाते हैं। नहीं, पेट भर के खा के आते हैं। मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी आप पेट भर के खाती होंगी। नहीं, ये कि खाने के साथ साथ मेंटेन भी करना चाहिए ना, ये थोड़ा कि आप बस खाई जाएं, आपको कोई होश नहीं कि आपने कोई वॉक करनी है, कोई होश नहीं कि आपने जिम करनी है, बस खाना ही खाना है। तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं खाने के साथ। एक इम्पॉर्टेंट बात आप करें, क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग अपनी फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। लोग कहते हैं हम पैदा ही हुए हैं खाने के लिए, वो कहते हैं ना कि अपने पेटों को अपना समझो ही ना, खाओ। तो ये आप लोगों को ये ख्याल कैसे आया कि आप लोग ये बनाएंगे, यूट्यूबिंग करेंगे और खाने पे करेंगे, और हमारे यहाँ फूड व्लॉगर्स वैसे ही बहुत कम है, कैसे ख्याल आया? ये बस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो और कुछ करने की परमिशन नहीं थी, तो मैंने सोचा कुकिंग तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ से मैंने कुकिंग की व्लॉगिंग करनी मैंने शुरू की, और आज बस आपके सामने। तो आमिर खान साहब ने परमिशन दे दी, उसके बाद कुकिंग की इन्होंने परमिशन दे दी थी, तो मैंने करनी शुरू कर दी। तो मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आती थी, फिर अचानक एक ईद का मौका था, उस पर हमारी वीडियो वायरल हुई, तो आज फिर हम सामने कैमरे के पहले, वरना मेरे कैमरे में हाथ नज़र आते थे और खाना नज़र आता था। और बहुत सारे लोग जो कि अब कहते भी हैं कि वो खाना मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी की वीडियो लेके मैंने पोस्ट कर दी। जब मैं कहती हूँ कि इतनी मेहनत मैंने खुद की है और मैं सामने नहीं नज़र आती थी, तो लोग कहते थे शायद। तो आमिर साहब का जो पेट का जो रास्ता है, वो आपके दिल वाले हाथ जो थे वो उनको सिरा गए, कहते हैं ना कि वो उनको ज़ेर कर दिया, ऐसे ही है? ऐसे ही है। फिर आपने इजाज़त दे दी उनको? जी जी बिल्कुल, क्योंकि शौक बहुत है इन्हें कुकिंग के पहले से ही, और अच्छा पकाती भी हैं। अच्छा, तो बस वो और बस डिमांड्स में मेरी भी ऐसी थी कि ये बनाओ, तो जो नहीं था बनाना आता ऑब्वियसली, फिर वो यूट्यूब पे रेसिपी देख के करती थी। देख कर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी अपना डिस्प्ले करूँ, कि जो गेस्ट आते थे, जो कुछ खाना खाते थे, तो हमेशा पूछते थे रेसिपी दो, तो काफ़ी डिमांड रहती थी। तो फिर सोचा इसने कि ओके मैं रेसिपीज डाल देती हूँ, आप फॉलो करो उसको। बस वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स पड़ी हैं, जो कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि आपकी कुकिंग है, क्योंकि उसमें इनका कोई वो नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है और हाथ नज़र आ रहे हैं और किचन नज़र आ रहा है। तो बहुत से, लेकिन वो बस अल्लाह करनी ऐसी हुई कि एक वीडियो हम लोग की पर्सनल एक वायरल हो गई, इसके बाद ऑब्वियसली वीडियो पे आना पड़ा। शौक का कोई मोल नहीं होता, और ये शौक की बात होती है। कहते हैं कि ये खाना जो है ना शौक से बनाया जाता है, दिल से बनाया जाता है। वो खाने के टेस्ट से पता लग जाता है कि उसमें कितना दिल था उसका। जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक बिरयानी बनानी आती थी, और मुझे कुछ नहीं बनाना आता था। तो बस इनके प्यार में इन्होंने पहली दफ़ा मुझसे फरमाइश की कि इन्हें नहीं था पता मुझे खाना नहीं आता, तो उन्होंने फरमाइश की कि मुझे स्टेक बना के दो। मैं एकदम हैरान कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, सही है। तो इन्होंने मुझे यूट्यूब से निकाल के दी, ये स्टेक होती है तो इससे बनाओ। फिर मैंने वो मीट मंगवाया और मैंने उसे ट्राई किया, तो अच्छी बन गई। फिर उसी से मुझे शौक पैदा होता गया, अच्छा मैं श्रिम्प बनाऊं भी। और मजे की बात है, इन्हें पता भी था यूट्यूब के बुलाया शादी, मुझे यूट्यूब भी नहीं था पता। जब मैंने से बोला स्टेक बनाओ, तो कहती है वो समझ नहीं लगी उसको। आमिर साहब, ये इनकी सादगी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सादगी है, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं थी सोशल मीडिया की। तो हमारी शादी हुई 10-11 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अचानक वो, मैं जुम्मे पढ़ने जा रहा था, मैं बोला कि आज ना स्टेक खाने का मूड है, स्टेक बना दो। मैं कहीं चला गया, वापस आया तो कुछ भी किचन में हलचल नहीं। मैंने कहा ये क्या मसला है, कुछ बनाया क्यों नहीं? तो मुझे पता नहीं स्टेक होती क्या है। मैंने स्टेक क्या चीज़ है? अनबिलीवेबल। मैं कहा अच्छा वाकई नहीं पता। मैं कहा तुम ये देख लेती, मुझे पता भी नहीं देखना। मेरा फोन पकड़ाया, मैं ये देखो कितनी रेसिपी पड़ी है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी है। और फिर 3-4 देखी तो उनको इंटरेस्ट पैदा हो गया, अच्छा इस तरह बनती चीज़ें, देन शी गॉट अ हैंग ऑफ इट। और ये कि सॉरी मैंने इनकी बात काट दी। मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने 3-4-5 देखी, मुझे समझ नहीं आया, उसमें हज़ारों तरह के उन्होंने स्पाइसेस डाल दिए। मैंने पाकिस्तानी वीडियोस देखी
तो अब मैं ये भी कंफ्यूज ये स्पाइसेस मेरे पास है नहीं। स्पाइसेस हैं वो नॉर्मली Different हमें नहीं पता होती, वो बेसल और वो इतने होते भी नहीं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे इतनी इन्होंने चीजें डाल दी और मैंने देखे पाकिस्तानी, तो मैं उसमें इतनी कंफ्यूज, ये स्पाइसेस तो मेरे पास है नहीं। अब इन्होंने फरमाइश की है और अगर अब मैं बोलूंगी कि मेरे पास स्पाइसेस नहीं है, बाजार जाना पड़ेगा, तो मुझे तो डांट पड़ेगी। तो मैं इतनी परेशान, फिर मैंने एक इंग्लिश वीडियो देखी, उसमें उसने ब्लैक पेपर यूज किया और नमक यूज किया, तो मैंने बटर के साथ वो मैंने बनाई, तो इतनी अच्छी बनी। तो तब से मैंने सोचा कि खाना ऐसा होना चाहिए जो हर कोई बना सके। आपको सिंधी बिरयानी आती थी बनानी जी, तो आपके लिए आज हमने ना ये किया कि हमारे किचन में भी सिंधी बिरयानी बनने लगी है, क्योंकि मैंने जब दूर से देखा ना उसके धुआं निकल रहे हैं और उसका जो एक फ्रेग्रेंस होता है बिरयानी का, एक बड़ा टिपिकल होता है, तो मुझे नजर आ गया बिरयानी बन रही है। ऐसा ही है? ऐसे ही। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सिंधी बिरयानी में सबसे पहले जल्दी से बताएं कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हैं और क्या कर रही हैं? अच्छा, सीजनिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सीजनिंग में हमने हल्दी पाउडर ली है, ज़ीरा पाउडर ली है, कोरिएंडर पाउडर ली है, रेड चिली पाउडर ली है, और ऑफ कोर्स हम इसमें ये दादरी मिर्चें डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे, नमक डालेंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये क्या स्पेशल चीज़ है? ये स्पेशल चीज़ में हमने पुदीना और टमाटर और कोरिएंडर को ना ब्लेंड ये जरा इसको क्लोज अप प्यूरी बनाई है। इन्होंने प्योरे बना ली है कोरिएंडर, टमाटर और मिंट की। ये आप ऐड करेंगे? ये हम इसमें ऐड करेंगे एंड ऑफ कोर्स सिंधी आलू बिरयानी डलते हैं। है तो आलू डालेंगे इसके अंदर, और आलू बुखारे के बगैर तो सिंधी बिरयानी अधूरी है। अच्छा, हमने इसमें 1 kg राइस लिए हैं और 1 kg ही हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, उसकी क्वांटिटी इक्वल। अच्छा, 1 kg लोगों को नहीं पता ग्लास कितने होते हैं 1 kg में? 3 ग्लास होते हैं। 3 नॉर्मल ग्लास होते हैं, ठीक है। और उतना ही चिकन ले लिया? उतना चिकन लिया। अच्छा, इसमें साबुत खड़े मसाले भी जाएंगे, जिसमें हमने डालने हैं दालचीनी डालनी है, लौंग डालनी है, साबुत काली मिर्च डालनी है, बे लीफ डालनी है, स्टार डालना है, लौंग डालनी है, और इसको हाफ कप आप बनाना शुरू करें, हम ब्रेक के बाद इधर आएंगे और देखेंगे ओके। हमारी बिरयानी बन गई है कि नहीं बनी, ठीक, क्योंकि सिंधी बिरयानी बहुत कहते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इट्स फाइन, वील मेक इट। बट ये आपका जो आज है ना शादी का जो पहला दिन था वो हमने आज याद करा दिया है, क्योंकि आपने पहले दिन बिरयानी बनाई थी। तो व्यूअर्स बिरयानी आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, एक स्ट्रीट फूड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे राइट तरफ इतना रश लगा हुआ है, अब मैं आपको लेके जाती हूँ कि वहाँ क्या बन रहा है। हमारा स्टेशन इस वक्त कहते ना कि जगमग हुआ हुआ है लोगों से भी, हमारे गेस्ट से भी, और एक मज़ेदार किस्म का स्ट्रीट फूड जो कि हम आपको बताना चाह रहे थे। हमने कहा था हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या बन रहा है। तो वो स्ट्रीट फूड क्या बन रहा है इस वक्त? किरण क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ना? ठीक ठीक। आप हम बताएं। जी बन कबाब बना रहे हैं। ओ, कराची के मशहूर बन कबाब। और किरण मशहूर है क्योंकि किरण ताल्लुक भी कहीं कराची से रखती हैं, और कराची के बन कबाब, बंस रोड के बन कबाब वैसे ही मशहूर है। बंस रोड के बन कबाब, कराची के हर जगह के बन कबाब मशहूर है। ठीक है, तो ऐसी कोई रेसिपी जो आपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हो कि क्विक बन कबाब कैसे बनते हैं? बेसिकली ये 2 तरीक़ों से बनते हैं, एक ये आलू के साथ बनते हैं और शामी कबाब के साथ बनते हैं। हम ज़्यादातर आलू के साथ बनाते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ा सा मीट पे एतराज़ होता है कि पता नहीं मीट कैसा है, तो हम इसको आलू के साथ बनाते हैं। इसको आलूओं को बॉईल करके इसके अंदर चाट मसाला, सारे मसाले डालते हैं, और इसको फिर हम फ्राई करके इसके अंदर हमारी स्पेशल पुदीने की चटनी होती है। ये जो चटनी है इससे ये इसकी सीक्रेट रेसिपी है। नहीं, आपने बताना है, आज रिवील करें आप। थोड़ी सी सीक्रेसी बताएं, क्योंकि व्यूअर्स को बहुत शौक होता है कि रेसिपी क्या है। ये हमारी बहुत स्पेशल चटनी है और ये बड़ी मेहनत से बनती है, ये इतनी आसानी से नहीं बनती। इस चटनी से ही इसका सारा टेस्ट आता है बन कबाब का। इसमें मिंट है, इसमें मिंट भी है, धनिया भी है, इमली भी है, काफ़ी चीज़ें इसमें डलती हैं, नमक, लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्च, ग्रीन चिलीज, ईच एंड एवरीथिंग इसमें डलती है। फिर इसको हम कुछ लोग बेकरी के बन लेते हैं, कुछ लोग जो भी आप बन लेना चाहें, लेकिन वैसे ये जो बेकरी के जो बन होते हैं प्रॉपर ये उनके साथ बनता है। साथ इसमें अंडा डलता है, साथ इसमें प्याज, टमाटर, लेटस, ये सारा इससे बनता है। और इसको चटनी साथ सर्व करते हैं। चटनी इसके अंदर भी लगाते हैं, और जो लोग ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं वो फिर चटनी में इसको डिप करके खाते हैं। अच्छा जी जी। ये अलाइका और मोमिना ऐसे देख रही है, सही जगह पे आ गए हैं। वो ऐसे करके देख रही है जैसे पता नहीं अभी क्या हो रहा है। ये वैसी हमारी फूडीज हैं और इनकी साइड पे कर स्टोरीज दो, में आगे सुबह मत सुबह करो। उठ के ना तो ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं आप किस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो और क्या खा रहे हो। कभी नाश्ते हैं तो कभी कुछ लगे देखिए, हम होते आपको हैं। घर बैठे बैठे सब दिखा देते हैं। राबिया,
किसी की रेसिपी देखना और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट करना, अगर आप होती तो आप क्या इसमें डिफरेंस लाती? मैं होती तो मैं इसमें थोड़ी ग्रीन चीज़ें, फ्रेश मसाले उसमें और ऐड करती। अच्छा। क्योंकि एक शेफ जो है ना वो बस खड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये आप ना देख रही थी तो मुझे समझ आ गई थी कि इसमें और क्या ऐड हो सकता था, इसे किस तरह से, अभी ये बना नहीं लेकिन मेरे दिमाग में पहले आ गया कि हम इसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे खाया जा सकता है। तो ये जो है ना आइडियाज दिमाग में चलते रहते हैं। तो बन कबाब जो है वो तो अब कहते हैं ना कि फूड स्ट्रीट, जो स्ट्रीट फूड हो गया हुआ है, हर फूड स्ट्रीट में भी मिलता है। और कराची छोड़ के लाहौर कहीं भी आप चले जाएं तो ये बन कबाब इस वक्त बड़े फेमस, कहते हैं ना गर्मा गर्म आप खा सकते हैं। कुछ शामी कबाब भी यूज़ करते हैं, कुछ आलू वाले कबाब भी यूज़ करते हैं। ये बहुत तरीक़ों से बनते हैं, कुछ लोग इसको मायो भी करते हैं, केचप भी डालते हैं, लेकिन वो इसकी एक्चुअल रेसिपी वैसे है नहीं। अगर जो टिपिकल बन कबाब खाने वाला है वो तो बिल्कुल उसको फेल कर देगा कि मायो और केचप कहाँ से बीच में आ गई। वो तो उसको जी बिल्कुल, बल्कि अक्सर लोग बनाते भी हैं और वो लोग आते हैं जो ऑथेंटिक कराची वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं इसमें केचप और मायो कहाँ से आ गई जी। और इस तरह से है, ये भी आपके सामने तैयार हो रहे हैं। और अभी इसमें अंडे का पैटी डलेगा और ये आपके सामने लाइव तैयार किए जाएंगे और आप फिर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर इसमें वो ऑमलेट भी रखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऑमलेट रखते हैं। अभी हमने बन टोस्ट किए हैं और हम इसमें एक चटनी की लेयर लगा रहे हैं। चटनी लगा दी है जी जी, इसमें दोनों तरफ, क्योंकि इसका ना बन ज़्यादा ऑयली नहीं करते, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करते हैं। अभी इसमें ऑयल का मकसद ये है कि इसमें भी एक सिंपल सा ऑमलेट सा बनेगा। ठीक है, और आपके सामने ही बनाया जाएगा। बिल्कुल, मैं भी वेट कर रही हूँ कि ऑमलेट बने तो हम कैसे इसको रखें, क्योंकि पता है वो एक उसको डेकोर भी तो एक तरीका होता है ना कि कहाँ पहले लेटस आएगा कि पहले कबाब आएगा कि ऊपर क्या आएगा, ये भी एक चीज़ होती है कि जो सबको नहीं पता होता। जी बिल्कुल, इसी तरह से है। नहीं, बहुत इजी है एक्चुअली। बात इतनी सी है कि हम कोई भी अपनी रेसिपी बता भी दे, लेकिन हर बंदे का अपना एक हाथ होता है, एक अपना बंदे का फ्लेवर होता है हर चीज़ का। तो हम एग्जैक्ट भी चीज़ बताएं, या मैं हूँ या ये हूँ या जो भी कुकिंग करता है, तो हर बंदे का अपना फ्लेवर होता है। आप कभी भी एक जैसा नहीं बना सकते। अच्छा, ये सवाल भी तो होता है ना कि हमें वैसे वो हमने चप्पल कबाब जैसे मर्दान के बड़े मशहूर हैं, KPK का खैर चप्पल कबाब जहाँ भी जाए आपको मिलते हैं। अब उनका तरीका ना सिलबट्टे के ऊपर कीमा पीसने का होता है, हम लोग कहते हैं ग्राइंडर में करो, जल्दी जल्दी करो। तो वो हाथ का जो कीमा होता है और इसमें भी फ़र्क होता है, टेस्ट में फ़र्क होता है, हाथ में भी फ़र्क होता है, हर शहर के मसालों में भी फ़र्क होता है। मेरा तो ख्याल है प्याज टमाटर में भी फ़र्क होता है, क्योंकि जब हम कराची जाके चीज़ें बनाते हैं तो डिफरेंट बनती हैं। सराउंडिंग से फर्क पड़ता है, सराउंडिंग से भी खा रहे फर्क पड़ता है, उसका पानी होता है जी बिल्कुल। मेक्स अ डिफरेंस एज वेल कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपकी लेफ्ट राइट डिकोर, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है, इट ऑल मेक्स डिफरेंस एक्चुअली। हमें तो बहुत भूख लगी हुई, इसको देख के जल्दी बनाए। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मैं करना चाहूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर हम थोड़ा सा और कर लें तो 2 मिनट इसको, ताकि ना हमारा जल्दी इसको करें। ब्रेक में हमारा बन कबाब जो है ना इस वक्त बिल्कुल ब्रेक तक रेडी हो जाए और ब्रेक के बाद हम आके खा लेंगे इसको। जी बिल्कुल, इसमें हमने मैंने कहा ताकि आप लोग ब्रेक में खा लें। इसके अंदर ये आपके सामने इसको असेंबल कर रहे हैं, बस इसके अंदर बस इसका एक इंग्रेडिएंट रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट खाएगा। ये बताइए, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। यहाँ भी ये खाएंगे तो सारे खाएं, मुझे पता कि कोई शक लगता है इस बात में? आपको कोई शक लग रहा है? बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कम बन रहे हैं, लोग ज्यादा हैं, तो मैं नजदीक खड़ा, मैं पकड़ लूंगा। हमारे पास भी बड़ी सप्लाई है। अच्छा, उन्होंने बन के अंदर ही, अच्छा सही है, ये भी एक तरीका है। थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा और इसकी कोई ऐसा रीजन नहीं है। अच्छा, क्रिस्प हो जाएगा तो देखिए ना, यू नो द रेसिपी अगेन, ये क्रिस्प हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप इसमें ज़्यादा चटनी डाल लें, कम डाल लें, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मेरे वाले में ज़्यादा डालिएगा। तुम बता दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा वाला है तुम्हारा? ये बिल्कुल नंबर 1 वाला। बस अब ये ऑलमोस्ट डन, हम इसको एक को रेडी कर देते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह ऐसे हमने लगा के बैठे हैं, मुझे पता नहीं अभी क्या हमारे कच्चा ही हम खा कितने दिनों से खाना नहीं खाया। देखिए ना, 4 है, देखिए ऐसे ना करें, 4 है सिर्फ। 4 नहीं, 4 और को रेडी कर दें ताकि हम अपनी ब्रेक पे जा सकें। ये है हमारा स्ट्रीट स्टाइल पाकिस्तानी बर्गर, लेकिन इसको कहते हैं बन कबाब ही है। बन कबाब ही है, कुछ लोग इसको अंडा शामी बर्गर भी कहते हैं, लेकिन वो लाहौर में ही कहते हैं ज़्यादा, कराची में नहीं कहते हैं। हाँ, कराची में नहीं कहते। बस इट्स ऑलमोस्ट डन। आपको मजे की बात बताऊं किरण,
मैं जब कराची जाती थी ना तो सदा मैं आप पैक इसको करा पैक कर दें प्लीज, लेके आती रख दें ऊपर। लाहौर लेके आती कराची थी। से? हाँ कराची के बहुत मशहूर हैं, बंस रोड के बहुत मशहूर है। मुझसे स्पेशली कहती थी अम्मी कि तुम जाओ तो प्लीज लेकर आना। अच्छा। और इकट्ठे करके ना पैक करके आप फ्लाइट में वापस में ले आती थी। सब कर दो। क्योंकि एक बड़ी डिफरेंट सी उनका एक टेस्ट होता है। हमें लगता है हम बनाएंगे भी तो वैसा नहीं आएगा। जैसे जावेद की निहारी है, ऐसे बिल्कुल कराची में मशहूर है, जैसे वारिस की यहाँ है, taste, हाँ, बिल्कुल अपना अपना जी टेस्ट। अभी ये तैयार हैं और अब आप ब्रेक पे जा सकते हैं और आप खा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब इसको आप प्लेट में डालें और चटनी के साथ अब हम ब्रेक हम लेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन आप हमें पूरा बताएं अब। वेरी असद, नाइस। इसमें आप प्लेट में चटनी भी डालें। खूबसूरत। मुझे पता नहीं कलर पूरा रख दो, पूरा वाला रखो। ये वाला नहीं रखो, दूसरा। खाने के अंदर बिल्कुल। खाने के अंदर भी वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और अच्छा फूड का एक अपना ही एक वो होता है साथ जो इसमें बनता चटनी भी। है और उसका जो खुशबू होती है, वहाँ से बिरयानी की आ रही है, यहाँ से बन कबाब की आ रही है। एक तरफ स्ट्रीट हमारा फूड है, एक तरफ हमारा सिंधी पहले food आप सर को दें, वो ट्राई करें, फिर उसके बाद हिना की बारी। है। मतलब थोड़ा सा दे पहले आपने खा के दिखाए पहले, और आपने जरूर इसका एक वो देते हैं ना जो इम्प्रेशन होता जी है, जी बिल्कुल। वो जरूर लुकिंग देना। गुड, ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें हाँ, देखने में बेशक खाना जरा अच्छा लगे चटनी तो में भी खाने डिप में करें। मजा आता है। बिस्मिल्लाह, मैं चटनी के साथ। रियली गुड, बहुत अच्छा है। जबरदस्त, वाह। अच्छा वाह। अच्छा हाँ, आला बहुत अच्छा, बहुत आला। बहुत जबरदस्त। ये भी हमने कल एक वर्ड नया डिस्कवर किया है, बहुत आला। और दिल चौधरी साहब कल हमारे साथ आए थे तो ये उन्होंने ले जी, बताया आप सेकंड अच्छा खुश बना, नसीब। बिल्कुल है। पहले तो लाइका खाएंगी क्योंकि वो इतने प्यार से देख रही है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं उसको बोलूं कि आप खाओ। उसके बाद चटनी खाएंगी लेंगी अमीरा। तो आप चटनी ले सकते हैं। फिर मैं खाऊंगी ना, लेकिन मैं खाऊंगी जरूर। हम तो सारा भी खा लेंगे, शायद और भी ले लें। नहीं आप ले लें, आराम से खाएं, ये सारा कुछ आपके लिए ही है। और आपने जरूर बताना है कि किरण के जो बन कबाब है नहीं, बहुत वो शेर, कैसे बहुत हैं। बड़ा। बहुत है। और ये इनका पेज मैं बार-बार चटनी इसलिए बहुत कहती अच्छी हूँ कि इनका पेज है फूड गलोर। आप लोग प्लीज लाइक करें क्योंकि इनके पास बहुत डिफरेंट रेसिपीज हैं। इनके पास बेसिकली दो कल्चर हैं, एक कराची का और एक लाहौर का। वो जब दोनों मिक्स होते हैं ना तो एक डिफरेंट सी चीज़ बन के सामने आती है। तो इनको दोनों शहरों के, दोनों कहते हैं इलाकाई खानों का इन पे बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो ज़रूर इनका पेज देखें और इनको कभी क्या ज़रूर ऑर्डर करें। और आप लोग मज़ा आएगा इनके खाने खा के। और इनका जो लाइव कुकिंग स्टेशन है दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। किरण ये बहुत अब अच्छा। आ रही हैं हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं। हमें वैसे ही सुबह ना एक वो जो कहते हैं ना बाहर आ जाती है कहते हैं रिश्ता नाश्ता आया था। दिल से खाने का है। भूखों को खाना खिलाना सवाब की बात है। आपका ये स्टेशन देखे तो हम वैसे ही भूखे पड़ जाते हैं। हम कहते हैं हम जितना मर्जी भी खा के हैं लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो नाज़रीन हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है क्योंकि इसके बाद एक इलाकाई डिश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड से ज़्यादा ना मेरा दिल इतना खुश है क्योंकि मुझे जो कहते हैं ना खुशी मेरी कहाँ से होती है, वो मेरे पेट से होती है। मैंने भी बर्गर पूरा खाया है। इसको बन कबाब कहते हैं। ये भी मैंने सीखा कि बन कबाब कहना है। लेकिन ये जो लाइका मोमिना मुझे गौर से देख रही हैं, जिन्होंने दो खाए हैं, उनसे पूछती हूँ कि उनसे ये पूछना है रिवील नहीं करना था हमें, देखें ज़्यादा। कि वो कहाँ जाती हैं और उनको किस किस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है। ये बताओ ना जरा, तुम लोग जो हर वक्त स्टोरीज लगा के रखती हो। यार वो तो हमारा एक तरह से काम है ना, फूड ब्लॉगिंग जब करनी है तो ऑब्वियसली हमने जब जाना है कहीं पे तो जो डिशेस हमने उनकी नई भी ट्राई की हैं हमने उसकी भी लगानी है सारी फुटेज, क्योंकि अब हर बंदा हमारे मुताबिक तो चलेगा नहीं। हम कोई और चीज़ पसंद कर रहे हैं खाना, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने हर तरह की चीज़ देखनी है। जैसे बुफे पे गए हैं हाँ। तो हमें हर तरह की सारा पूरा कॉर्नर, तो वो मेरे इवन फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे कहना शुरू किया है मोमिना बहुत खाती है। हाँ, तुम्हें- लेकिन लगता तुम्हें नहीं कुछ है। होता तुम्हें लगता नहीं है। मैंने कहा मैं सीरियसली नहीं खाती। और अक्सर तो ऐसे होता है कि हम वो स्नैप्स वगैरह बना के ना और उसके बाद इतना खा ही नहीं रहे होते हैं जितना वो लग रहा होता है कि खा रहे हैं। अच्छा, बट तभी अब मुझे पता लगे कि जो फूड ब्लॉगर्स हैं ना वो खाली स्नैप बना के ऐसे टच करके आ जाते हैं क्योंकि उनके किसी कहीं से नहीं लगता वो इतना खाते हैं। नहीं मेरी वैसे भी फिजिक किस मतलब तरह आई की है? गेस कि हमारी फैमिली में है या क्या है, लेकिन मैं जितना भी खा लूँ मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। अरे तो तुम्हारे पे अल्लाह का कहते हैं स्पेशल ब्लेसिंग है। मैं हमसे पूछो, तो- हमें तो हवा भी खाती है ना मैं तो दो पराठे भी खा लूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में ही ये लगेगा। देखिए जरा इधर खड़ी है लाइका। लाइका आप बताएं
हमें तो एक ये भी मौज है कि हमें पीयर्स मिल जाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं तो हम लोग बड़े मजे मजे से तैयार होके जाते हैं, खाते हैं फ्री में। तो ये बड़ा, मुझे तो वो स्काई रूफ जो है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लिटरली वैसे होता है जैसे बादलों में बैठे हुए हैं। द इंडिगो, वो गुलबर्ग में, स्काई लाउंज, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, वहाँ बहुत मजा आता है। फिर टेनेरिफ है और इस तरह की मजे में एनवायरनमेट बहुत अच्छा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस बन कबाब ना, क्योंकि हमारा ये एक स्ट्रीट फूड है और इट्स वेरी फेमस स्ट्रीट फूड। और इसके अलावा कोई ऐसा तुम लोगों ने बन कबाब खाया जो कि डिफरेंट हुआ? यार बन कबाब तो मैंने कोई नहीं ऐसा खाया, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं खाया है। अब ऐसे कि आजकल की हमारी यूथ जो है इज मोर इनटू ईटिंग मतलब फैंसी फूड्स। लेकिन अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ ना, तो मैं ज़्यादा एंजॉय और ज़्यादा प्रेफर इस चीज़ को करती हूँ कि हम एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाने से बेटर है कि फूड स्ट्रीट चले जाएं, अनारकली वाली साइड पे चले जाएं, ज़रा कल्चरल कर लें, और ज़रा जिस तरह हवेली है उस साइड पे फूड स्ट्रीट में उधर नाश्ता कर लिया या बाहर से चाय पी ली और इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़रा हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बन कबाब मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। मैं बताती हूँ बन कबाब के बारे में। एक अनारकली की बैग पर मैं पढ़ती थी, एनसी की बैग पर, अनारकली के जो बैग है उसके ऊपर बाबर मार्केट के पास एक कोने पे एक बंदा ऐसे तवा लगाता था और उसके पास मज़ेदार वो अंडा शामी कबाब थे। इसके अलावा कराची में अब मैं आपको अपनी ज्योग्राफी बता रही हूँ कि मैं कहाँ का। कराची में मार्केट है, अगर आप जाए ना उसे सदर की तरफ, तो एक ठेले वाला है ऑपोजिट टू सदर प्लाजा, वो खड़ा होता है और उसका ठेला 5 बजे ना ख़त्म हो जाता है। उसका नाम मुझे नहीं आता, बट उसकी भी बहुत मशहूर है। उसकी चटनी ग्रीन होती है और वो मिंट चटनी दही वाली जो बना के ना वो आपको सर्व करता था। तो मुझे याद है कि मैं जब भी कराची जाती थी ना, तो मैं पैक करा के पूरी फैमिली के लिए लेकर आती थी। मुझे कहते थे कि तुम जा रही हो कराची तो वो लेकर आना। हर जगह की सौगात जो होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है और एक स्पेशलिटी, कहते हैं ना, अपना कल्चर एक छोड़ जाती है। जैसे ये मुझे ना कराची का आज पूरा मुझे लग रहा है कि मैं कराची के एक ठेले पे मौजूद हूँ। कराची का एक हमने स्टेशन लगाया हुआ है, वहाँ असद जो है वो बना के बन कबाब हमें दे रहे हैं गरम गरम, और हम नोश फरमा रहे हैं। और हम थोड़ा सा डाइट पे भी कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी इधर लोग हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि आपने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है, जैसे हमने रखा हुआ है। हाँ, आप लोग की तो फिटनेस कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से वैसे ही आप लोग बहुत फिट हैं। अच्छा, लेकिन मामा तो मुझे भी कहती है तुमने खाना शुरू कर तो मोटी होगी। किधर से? मामाज आर लाइक ऑलवेज के मोटी होगी। उनको शायद एक वो हमारा पोर्ट्रेट हो गई है ना चीज़ कि हम हर वक्त फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फूड ही खाई जाने हैं और वो इस तरह है सारा कुछ। लेकिन अगर इंसान साथ साथ वर्कआउट कर रहा है और भी सब कर रहा है तो मैनेज होती रहती हैं। हमारी लड़कियों की जो बातें वो चलती ही रहती हैं और चलेंगी। चुप गॉसिप गर्ल्स है हमारी, इनको बिठाते हैं और हमारे कुछ गेस्ट ने हमें और भी ज्वाइन किया, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। कितनी देर है यार, एक सबने मर जाना है। मैं अब कहूँ मैं खाऊंगी नहीं, डाइटिंग कर लूँ, मैं सोचती तो बहुत हूँ मैं डाइटिंग कर लूँ, फिर मेरा मन जिस चीज को तरस रहा है मैं वो थोड़ी इग्नोर कर सकती हूँ, खाऊंगी। बैक व्यूअर्स, तो आपने ये वीडियो देखी, मुझे इसको देख के भी मैं इतनी खुश थी क्योंकि आपको जिन्होंने ये वीडियो बनाई है ना उनका जो सरप्राइज है वो मैं आपको देने लगी हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है और वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और शी हैज़ बीन डूइंग ट्रिमेंडस वर्क और वो इतनी मोटिवेट कर रही है ना मिडिल एज औरतों को, यंगस्टर्स को, यूथ को कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग क्या होती है, आप किसी जगह पे जाएं तो उस जगह का एसेंस कैसे लेते हैं और उसको आप कैसे कैमरे के अंदर समाते हैं। तो I want to welcome Nisha Kamran साहिबा। Thank you so much for appreciation and you're looking gorgeous माशाल्लाह। Thank you Nisha। आप वैसे ही प्यारी हो और आज तो पिंक कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। Thank you so much, but thank you so much कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। और आपका काम मैं क्या अप्रिशिएट कर रही हूँ कि दुनिया आपको देखती है और जो दूर से आ रही थी ना, अच्छा ये तो वो है ना जो वीडियो बनाती हैं, मैंने कहा जी ये वो ही है। तो यू नो कि आप लोगों के लिए यू बीन डूइंग वंडर्स। मैंने आपकी देखी, अब दुनिया के जिस कोने में भी होती हैं ना तो इनका जो कैमरा होता है ना वो हमें दिखा रहा होता है। विदाउट कैमरा ओ माय गॉड, ये मोबाइल और जो लाइक आपके पास जो भी आप जिससे बनाते हैं, मुझे लगता है कि आप जब एक्सप्लोर करते हैं ना, यू नीड टू एक्सप्लोर एंड यू नीड टू शूट कि आपने हर चीज़ अपनी एक मेमोरीज जो है ना बहुत ही अच्छे से इसको शूट करना है कि एक उसका एक जैसे कहते हैं ना कि एहसास हो लोगों को कि यार अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। और दूसरा ये में ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है
कि आप जब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बताते जाते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं ट्रैवलिंग में तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये चीज़ यहाँ पे ऐसी होती है। जैसे आप लास्ट टाइम में लंदन की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बहुत ऐसी जगह मैंने दिखाई जो लोगों को पता ही नहीं थी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फूड भी, लाइफस्टाइल भी और ट्रैवल भी, सब चीज़ें मिल के जो आपको एक खुशी का एहसास दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो दैम कि मैं ये चीज़ इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को पसंद आती है, मैं तो बस वैसे ही बना रही होती हूँ। लोगों को पसंद आती है तो आपकी फॉलोइंग बढ़ती है और आपके व्यूज बढ़ते हैं। अच्छा निशा, सबसे बड़ी बात है आइडिया कहाँ से आता है? लाइक अगर एक जगह है, उस जगह के ऊपर एक चीज छोटी सी पड़ी हुई है, तो हाउ कैन यू जस्ट रिलेट इट कि इस आइडिया के साथ मैं ये शूट करूँ? मुझे लगता है कि ये आपके अंदर होता है। एक होता है कि हर किसी की अपनी एक क्वालिटीज़ होती है। जैसे आपकी अपनी क्वालिटी है, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है। इसी तरह मुझे लगता है कि ये जब भी कोई, जैसे ये अब एक वाज है, इसका भी मैं एक ड्रामेटिकली स्टाइल से वीडियो बना सकती हूँ जो आपको नहीं पता होगी कि अच्छा ये इस तरह का लग रहा था। तो वो एक डिपेंड करता है। कैमरा ऑफ है तो आप कैसे बनाएंगी? तो ये अब जब बना के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कैसे बनेंगी। तो मीन्स के हम जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, हर चीज़ को एक डिफरेंट नज़र से देखता है। तो अभी जैसे मैं आई हूँ, आते मैंने सबसे पहले एक किचन देखा, आई रियली लाइक दिस, यू नो, एक विंटेज स्टाइल है, उसका एक आर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड पे कलर्स, तो वो मैं हर चीज़ को देख के एक आप स्क्रीन पे आई हैं तो हमें ना एकदम से हमारी फरमाइशें शुरू हो गई हैं कि निशा के सामने पड़ा हुआ है बन कबाब। अब निशा ये बन कबाब जो मैं निशा को दे रही हूँ, निशा इसकी कैसे वीडियो बनाएगी और इसमें कौन सा कहते हैं ना स्लोगन या कैच लाइन टैग करेंगी? ठीक है, अब वीडियो तो अभी भी नहीं बना रही। वीडियो नहीं बना रही। थैंक यू। अच्छा ये बन कबाब ऐसे कहाँ का मशहूर है आज? क्या आप लोगों का कौन सा कराची का? ओह माय गॉड, कराची है। आपको पता है मैं कराची बेस्ड हूँ। हाँ मुझे पता है आप कराची बेस्ड हैं। वो तो सारे के साथ जितने भी मेन अच्छे फूड्स हैं वो मुझे आइडिया, बल्कि मुझे लगता है कि कराची का फूड ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है। और लाहौर का जैसे ये है बहुत अच्छे से, आई थिंक फज्जे के पाए या ये इस तरह की चीजें। कराची के लोग वैसे कहते हैं कदम, हम कदम खाने जा रहे हैं, कदम खाने जा रहे हैं। सीरियसली? अच्छा, किसी को नहीं पता पाए क्या है? लोग कहते हैं अच्छा नहीं मुझे पता है, खाने जा रही हैं। नहीं मुझे पता है बिल्कुल। कराची के लोग बोल पड़े ना पीछे से, जब मैं नई कराची शिफ्ट हुई थी ना तो मुझे लोगों ने कहा था कदम खाने हैं, मैंने कहा नहीं पाए हमने कभी कदम नहीं बोला। और ये कहाँ की वैसे आज लाहौर की मशहूर कबाब है? ये बन कबाब कराची के मशहूर है। लेकिन निशा ट्राई कैश लाइन देनी, क्योंकि इस समझो कि वीडियो बना रही हो। आई होप सो। बहुत अच्छा है। पता अच्छी चीज़ क्या है? जूसी है, बहुत अच्छा जूसी है। किसने बनाया वैसे? थैंक यू सो मच। किरण आफ्ताब बनाया फूड गैलर। ये मेरी केटरिंग कंपनी है, ये इसमें काफी चलता है स्ट्रीट फूड हमारा, खासकर ऑनलाइन है स्ट्रीट फूड? नहीं, मेरा बेसिकली केटरिंग बिजनेस है। आई एम इन केटरिंग इवेंट मैनेजमेंट। एक कैच लाइन बताओ मुझे, सिर्फ लोग पूछना चाह रहे हैं कि निशा कामरान के सामने एक लाइव चीज आई है, टैग लाइन क्या होगी इस कबाब बन कबाब? एनीथिंग टैग लाइन। देखिए ये तो एक बंद कबाब है, मैं इसको यही कह सकती हूँ यार, इट्स वेरी जूसी एंड स्क्रम्शियस। और मैं कहूँगी कि बल्कि लोग ट्राई करें। आप लोगों ने ट्राई किया है ना? आपको पेट भर के खाया आपकी बात। बस ये मैं एंड में खा के जाऊँगी, डोंट वरी, पूरा कंप्लीट। बहुत अच्छा बना। तो कहते हैं ना कि आइडियाज जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं और वो माइंड में आते हैं तो आप इजीली यू नो यू कैन जस्ट टैग थिंग्स अलोंग। अच्छा निशा, वो जो एक वीडियो थी आपकी, हेलो सीरी आई एम डाइटिंग नो ओनली आई ईट फास्ट फूड, वो क्या? यस, आई बेसिकली क्या होता है कि ये सबको पता है कि सबका दिल चाहता है कि वो बहुत खाएं। बहुत जितने भी फूड इज लव, यू नो वेरी वेल, कि आपका दिल होता है कि हर चीज़ खाएं लेकिन आप फिट भी रहें। तो वो एक फन वीडियो थी कि मैं आई वांट टू ईट some like everything, I want to eat everything but I want to be slim। तो वो एक मेन चीज़ होती है कि मैं ये भी खाना चाहती हूँ, वो भी खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोटा नहीं होना चाहती। और ये भी है कि ज़ाहिर है आप ट्राई भी करते हैं, बिकॉज यू नो आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, so I have to take care of myself कि मैं किस तरह से चलने लगी है। अभी आपने बड़े मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है और वो हम अभी चलाने लगे हैं, तो मुझे बताएं ये क्या चाहिए चल गई है वीडियो, तो ये आपने क्या किया है इसको? ये बेसिकली थी तो स्पॉन्सर्ड वीडियो। हाँ ठीक है। बट ये था कि ये बिरयानी क्योंकि मैंने लोग अपनी ऑडियंस को शो किया कि आई एम नॉट ओनली अ फैशन एंड यू नो ट्रैवल ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर, आई कैन मेक फूड एज वेल। मैं बहुत अच्छा, मेरी स्टोरीज में फूड बनता होता है, लाइक कभी पिज्ज़ा हो रहा है, कभी चीज़ सैंडविच, मेरे बच्चों को चीज़ सैंडविच और ये चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, कभी चीज़ बॉल बना लिए, कभी सैंडविचेस बना लिए, कभी नगेट्स बना लिए। तो मैंने ये शो किया है कि आई कैन डू एवरीथिंग। मैं बिरयानी भी बना सकती हूँ। बिरयानी सबसे जो ना टेक्निकल काम होता है वो तय है लगाना, और वो भी मटन की। अच्छा, चिकन की तो वैसे ही बहुत इजी होती है, लेकिन मटन बिरयानी थोड़ा सा। ये भी आमिर साहब ने भी पहला अपनी जिंदगी का खाना बिरयानी खाई।
आपको भी बिरयानी का शौक है और बिरयानी का असली शौक है, कराची की बिरयानी मशहूर है ना बहुत। बैठी हुई है जो बिरयानी स्पेशलिस्ट है क्योंकि इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तो आज हमने सेट पे भी सिंधी बिरयानी बनवाई है। वाओ। कि हमने कहा कि फिर आज तो हम आज- बिरयानी आज बनाएंगे। दावत है। हाँ, आज दावत है और आप मजा करेंगे कि बिरयानी जो है ना वो ऐसा कहते हैं ना कि वो सारे सूबों में चल रहा है। कोई काबली पुलाव कहता है, कोई पंजाबी पुलाव कहता है, कोई रंग डाल के बिरयानी कहता है, कोई तायरी कहता है। उसमें बिरयानी, अच्छा वो बिरयानी होती है जो फूड वाले ना वो कहते हैं बिरयानी है। बिरयानी की कोई जगह नहीं ले सकता। अच्छा, आपने सुना है एक बेगम बहार बिरयानी भी होती है? बेगम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मैं आपसे कह रही थी कि लाहौर में डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन कराची में बेगम बहार बिरयानी से लेके हर किस्म की बिरयानी है। अच्छा। आप दोबारा आए सदर से, बल्कि आपको आइडिया है सदर मार्केट का कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, बल्कि आप फूड स्ट्रीट भी वहाँ पे बन गई है कराची में। वहाँ पे भी आप आके ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट बहुत मजे मजे की फूड। इस वक्त कहते हैं ना कराची वर्सेस लाहौर वर्सेस पंजाब वर्सेस सिंध वर्सेस बलोचिस्तान वर्सेस NWFP, लेकिन हम जो हैं हम सब सूबों को जोड़ के रखेंगे। हमारे लिए सारे सूबों की रवायतें और खाने उतने इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेंगे ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है, इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपने तो हमारा स्ट्रीट फूड भी देखा, हमने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, लेकिन आज हमारी जो शेफ माहम है हमारे किचन में क्या बना रही हैं, इनसे पूछते हैं। माहम, आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। वो तो हमें पता है बना रही है सिंधी बिरयानी, मगर अभी तक कहाँ तक पहुँची है? ऑलमोस्ट हमने कौरमा रेडी कर लिया और चावल हम ऑलरेडी पका के लेके आए हैं, तो बस हमने इसको लेयर्स करनी है। इसकी डबल है। तो अच्छा ये बताएं, सिंधी बिरयानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? हर कोई ना बना लेता है सिंधी बिरयानी, लेकिन इसमें जो टिप्स है ना, सबसे पहले तो ये है कि जो पुदीना है, मोस्टली लोगों की शिकायत होती है कि पुदीना काला हो जाता है। इसको हमने क्या करना है, हमने पहले भी दिखाया था कि टमाटर्स के अंदर ना पुदीने को और जो धनिया उसको ब्लेंड कर लेना है, उसका फिर बहुत अच्छा ना एक तो अरोमा आता है, ऊपर काला भी नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट राइस वो बताएं कि बासमती है क्या, कौन से राइस है? राइस है, बासमती राइस है। इसमें हमने बे लीव्स और जो ज़ीरा है उसको डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया एक कनी छोड़ के। और दूसरा ये है कि इसमें हमने आलू बुखारा डालना है लाजमी। इसमें जो हमारी जायफल चवतरी है वो तो लाजमी डलती है ना, वो तो सीक्रेट है इस जायफल चवतरी को मैं स्टार्स कहती हूँ। मैं स्टार्स, बिल्कुल स्टार्स ले आना। वो बात यार भूल वो मुझे नाम ही नहीं, मैं कहती हूँ प्लीज स्टार्स मार्केट से स्टार्स ले आना। वो जो बनाए प्लीज तह लगाएं। नीचे तह में क्या, क्योंकि हम एक फूड ब्लॉगर एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर वर्सेस अ शेफ, तो तह बताएं। तह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लगा रही है लेयर्स, इसकी बड़ी अच्छी सी। हमने 3 लेयर्स करेंगी आप या 2 लेयर्स में? आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। अब हमने जो अपने जो पतीली है हमारी, एक तो बड़ी होनी चाहिए। चावलों को ना एक पकने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से पके। बिल्कुल, क्योंकि वो वरना खराब हो जाते हैं ना आपके राइस, पर जो है टूट जाते हैं। चावलों के साथ भी ज्यादती वाला सीन हो जाता है। सही है। लेकिन मेरा ये है कि मैं हमेशा 3 लेयर्स लगाती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अरोमा और उसका प्रॉपर जो है ना वो अच्छे से हो जाता है। ज़्यादा आपको राइस को ना ऐसे चम्मच नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि उससे होता है आपके राइस टूट सकते हैं। सही है, सही। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी खाने में तो कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। बहुत सारी वेरिएशन के साथ हमने आप क्या बना सकते किया, हमने पहले ना अपने कौरमे का जो ऑयल था ना वो थोड़ा सा एज अ ग्रीस के तौर पे यूज़ किया, और अब हमने अपनी जो राइस है वो डालती हूँ। अच्छा, खुशबू देखिए अभी तक आ रही है। कलर और साथ साथ वो उसमें टमाटर चीजें भी डालते रहते हैं। लेकिन ये सिंधी बिरयानी है, इसमें क्या स्पेशलिटी होती है? इसमें नहीं डालते साथ साथ? इसमें भी हम डालेंगे कलर, एंड में डालेंगे। कलर तो ऑन टॉप डलेगा। ऑन टॉप डलता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना वो हमारी वो साथ साथ ही डालते रहते हैं। अच्छा, नहीं मैं सबसे एंड में, हर तह के ऊपर डलता है। वो डार्क कलर आ जाता है ना उससे, बहुत हर डार्क कलर, हर जगह का एक अपना ट्रेंड है, एक स्टाइल है, अपना स्टाइल है। इसमें आलू चलेंगे, जो कि सिंधी बिरयानी तो बिल्कुल आलू के बगैर ही अधूरी है। आलू तो बेसिकली ना मुझे लगता है हर कोई खाता है शौक से। बच्चे खाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं आलू। तो हम लोग तो वैसे ही आलू बन जाते हैं, इसलिए हम खाते हैं। आपको तो मुझे लगता ही नहीं है खाना। ये किसकी बात कर रही है? मेरी मामा भी अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत खाती हो, तुम्हें लगता ही नहीं। ये लेयर कौन सी है? ये सेकंड लेयर है। ये सेकंड लेयर है, ठीक है। राइस ज्यादा है। ये थर्ड लेयर पे ना चिकन भी हमारा, क्योंकि क्वांटिटी उन्होंने 1 by 1 रखी थी, केजी।
केजी के लिए। अगर आप बनाएंगी तो आपकी ये क्या बहुत quantity होगी? ज़रूरी है। मैं आई डोंट नो, मुझे मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि चिकन में अगर ऐसा राइस हो और उसमें आपके वो बोटियाँ ही ना हो, मसाला ना हो तो फिर वो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है। तो इसलिए मेरा अच्छा, ये होता है कि स्टाइल मैं ज़्यादा रखती हूँ। पुलाव लगता है वो हाँ, हमें बिल्कुल, कहते वो हैं, ऐसे लगता अक्सर जो लोग आते हैं ना कराची से लाहौर पंजाब की तरफ, वो कहते हैं कि आप लोग बिरयानी नहीं बनाते, आप लोग पुलाव बनाते हैं। एग्जैक्टली, ऐसे दिस ही इज है द ना? मेन पॉइंट। और इसलिए स्पाइसी बिरयानी अच्छी माय लगती है। हस्बैंड जैसे Spicy कराची के लोग, वो बिरयानी कहते हैं कि लाहौर में तो बिरयानी बनती नहीं है, तुम लोग को आती नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। सॉरी टू से। देखिए ना, ये जो कौरमा है ना, इसमें कोई लिक्विड पन नहीं है, इसकी ग्रेवी। लाहौर वाले सब लोग मुझे किल कर देंगे जब मैं ये बातें बोलूँ। इसमें ये टिप है कि देखें, जो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। अब जो मैंने इसमें दही ऐड किया था, दही जो है ना मैंने स्लो फ्लेम में ऐड की है, उसकी वजह से जो ग्रेवी है ना बहुत स्मूथ बहुत अच्छी हो और गई है। थिक आई है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। कलर भी डेफिनेटली। अच्छा, इसके जो वो जो पत्ते होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो पत्ता है, तेजपात होता है एक तो पत्ता। ये देखे ना, ये लफ्ज निकले, तेजपात तो वो पत्ता। इसका क्यों अब हम कहेंगे जी वो पत्ते पकड़ाओ। वर्ड, वो तो आपको पता है जो चीज़ है उसका नाम बेचारे का नाम क्या बिगाड़े उसका, उसका ऑलरेडी बिगड़ा हुआ नाम है। ये फिर बात है ना कि एक जो पकाने वाले होते हैं उनको ये अपनी अपनी इंग्रेडिएंट्स का भी पता होता है, उनके नामों का भी पता होता है। बहुत तो नाम से बहुत ही ज़्यादा कहते हैं। सुगर लोग हैं हम लोग, क्या करें अब। हाई वो तो आपकी वीडियो से पता लगता है कि आप लोग कितने सुगड़ हो, कि जिधर जगह मिली वहाँ कुछ भी पड़ा हुआ उस पर वीडियो बना दी। लेकिन बात ये कि लोग आपकी वीडियो को थोड़ा पसंद सा करते हैं और वैसे फिर आपको फॉलो करते हैं, जो आप उनको बताती हैं वो ऑटोमेटिकली अपने घरों में भी वही बिल्कुल। पता है क्या, तीन चीज़ें ना, फन भी एलिमेंट हो गया उसमें, अवेयरनेस भी आ गई और लोग उससे सीख भी रहे। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकिंग में जितनी फन एलिमेंट है ना, मैं कहती हूँ किसी भी प्रोफेशन के अंदर, आप खाते भी हो, आप फन तो बहुत ही एक अभी तो हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो रही है क्योंकि तह लग गई है, उसके बाद इसका दम होता ही है ना निशा। और इंतजार करना मुश्किल है। लाउंज हमारा कहते हैं ना जोश से इंतजार कर रहा है और उनके मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इसका अरोमा ही बहुत पूरे सेट पे फैला हुआ है कि कब बिरयानी बनेगी और कब वो नोश फरमाएंगे। तो आप भी प्लीज़ ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज क्या पकाएं, तो आज ये बनाएं आप लोग। यहाँ लेंगे ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक।
वेरी नाइस। आपकी आवाज़, मैं हर बार कहती हूँ, आपकी आवाज़ ऐसे दिल को छू लेती है, प्यारी और नरम और नाजुक, और कहते हैं उसका, और सुर में बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। शुक्रिया। ये साथ साथ अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं आप बड़ी पक्की हैं। अच्छा, वो गा नहीं थी और मैं इतने प्यार से उन्हें देख रही थी। देख रही थी आवाज़ कहाँ से निकल रही है। ऐसे ही है। तो आमिर साहब और राबिया, क्या प्लान्स हैं अब? व्लॉगिंग भी की, यूट्यूबिंग भी है, खाने भी बन रहे हैं, सुना है ब्रांड भी आप लोगों ने खोल लिया है। जी। तो किस चीज़ का ब्रांड है? कपड़ों का ब्रांड है, राबिया आमिर के नाम से। ठीक है। तो क्योंकि मुझे बहुत शौक था शुरू से कि मैं, एक तो मुझे कुकिंग का शादी के बाद से शौक हो गया और कपड़ों का तो मुझे शुरू से ही था। तो पहले तो आपके हाथ नजर आते थे, अब दुकान पे आप नजर आती हैं? कभी कभार नजर आती हैं, और शुरू से शौक तो मुझे था कि मैं कैमरे के सामने आऊँ। जब मैं छोटी थी तब से मुझे था कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, लेकिन मौका नहीं मिला और फिर बाद में परमिशन भी नहीं मिली। तो मैंने कुकिंग से फिर मैंने स्टार्ट लिया कि चलें जी कुकिंग करते हैं, और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमें सामने आना ही पड़ा। ऐसा हो गया कि लोग हमें ढूंढने लग गए, भी ढूंढो ये कपल कहाँ पे है। तो जो ड्रीम्स कम ट्रू हो गए। ड्रीम्स कम ट्रू हो गए। तो जो आपका ब्रांड है वो आपने कहाँ लॉन्च किया? उसका कोई ऑनलाइन स्टोर है या फिजिकल स्टोर है? तो और किस जॉनरा पे? प्रेट है, कैजुअल है, ब्राइडल्स है? कैजुअल भी है, प्रेट भी है, ब्राइडल भी है, और ऑनलाइन भी है, और इसकी लोकेशन भी है जौहर टाउन में। वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, और बहुत इजी है। जौहर टाउन डॉक्टर हॉस्पिटल के पास। जी बिल्कुल। राबिया आमिर के नाम से है, ऑब्वियसली ऑनलाइन सेल्स भी है। गूगल सर्च करेंगे तो नेविगेशन वहाँ से मिलेगा। और कपड़े आपके, अब ये पूछने वाली बात है, सस्ते हैं महंगे? क्योंकि व्यूअर्स को बहुत होता है कि यार मुझे आप लेकर आ रही हैं, क्योंकि देखो मार्केट बहुत सैचुरेशन हो गई है, बहुत सैचुरेट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर बंदा इस फील्ड में आ गया हुआ है। और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ जिसका अच्छा PR हो उनको करना चाहिए। तो आपकी क्या रेंज है इस वक्त प्रेट पे? हमारी जो रेंज है शुरू हो जाती है 5000 से लेके, और फिर आपको पता है जितना ऊपर जाते जाओ उतनी चीज़ अच्छी होती जाती है। लेकिन कोशिश हमारी है कि अगर हम 5-6 में भी कोई चीज़ दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, कि अगर कोई आपसे बाय करता है तो आपके पास दोबारा भी आए। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मैं ख़राब कपड़ा नहीं रखूँगी, या मुझे जो चीज़ पसंद है। अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़ अगर मैं बनवा भी लेती हूँ लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, इसका प्रिंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या ये स्टिच होकर अच्छा नहीं लग रहा। तो इस मामले में बहुत पिकी हूँ कि अगर जिस तरह चीज़ मुझे पसंद है उसी तरह आगे हम सेल करें। तो आपका फोकस जो है वो फैब्रिक पे है या डिजाइनिंग पे मेन? कि फैब्रिक शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड इस तरह का हो कि लोगों को ब्रीदेबल फैब्रिक हो, वैसा ना हो कि मैंने कुछ ऐसे होते हैं पहने नहीं जाते बस देखने में खूबसूरत लगते हैं। नहीं, मेरा जो फोकस है वो दोनों पे है, क्योंकि अगर आप फैब्रिक अच्छा ले भी लोगे, आपको उसका डिजाइन, उसका कलर प्रिंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसका क्या करोगे? फिर भी नहीं पहना जाएगा। और अगर आपको प्रिंट अच्छा लग रहा है, फैब्रिक अच्छा नहीं, तो आप फिर भी उसे कैरी नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि अगर मैं पहन के जा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। क्या देख रहे हैं यूट्यूबिंग में इनकी, देख रहे हैं आप क्या क्या इनके साथ किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइफ में और इनकी सोशल लाइफ में? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर ही हैं हम लोग, मियाँ बीवी हैं, तो सब कुछ सपोर्ट करना पड़ता है। बेगम जो चाह रही है तो इनका बड़े अरसे से डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक बड़े अरसे से था, तो अब इट वॉज अ गुड टाइम के लॉन्च करते ब्रांड अपना, डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनर्स और भी इनका काम करती हैं, लेकिन बेसिकली डिज़ाइनिंग का अपना शौक पूरा कर रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं जो लोग लेते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली सपोर्ट जो जिस तरह चाहिए हुआ सपोर्ट हुई कि क्योंकि खवातीन होंगी काफ़ी, वो आपको देख रही होंगी, ऐसे बनी होगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड के ऊपर मसला नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, वो कुकिंग यूट्यूब तो ऑब्वियसली पहले कुकिंग चैनल था इनका, अभी भी है, कुक करती हैं, लोगों को सिखाती हैं रेसिपीज वगैरह, लोग पसंद करते हैं बहुत ही कुकिंग वगैरह, तो दैट वाज अ गुड थिंग। तो अभी ऑब्वियसली वो भी कर रही हैं, लेकिन ब्रांड का काम तो डिज़ाइन करती हैं, बाकी सेल्स टीम्स वगैरह मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन हाउस अपना हमारा है, तो ऑब्वियसली शी इज़ डूइंग गुड। तो सपोर्ट तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, बेगम को जो चाहे। शादी आपकी माशाल्लाह, आपके 4 बच्चे हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कब हुई, थोड़ा सा बताएं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कैसे मिले एक दूसरे को, या अरेंज थी, उसके बाद ये सारा आपने सिलसिला शुरू किया काम का? लव मैरिज थी हमारी, और हमारी शादी को माशाल्लाह से 11 साल हो गए हैं। छोटा बच्चा मेरा माशाल्लाह 4 साल का है। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, मुझे खाना खाने का भी शौक है, पकाने का भी शौक है, घर को सेट करने का शौक है, बच्चों को लश पश करने का शौक है, और उसके साथ साथ मुझे खुद फिट रहने का, कहते हैं ना ऑल इन वन, मैं सब हुनर है मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वालों फिट भी है माशाल्लाह। जी मैं टीचिंग करती थी, वहीं पे हम दोनों मिले थे। तो फिर आप भी टीचिंग करते थे? नहीं इनका स्कूल, मेरा स्कूल था। मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ जिनकी स्टूडेंट थी। तो इनका स्कूल था, मैं टीचिंग करती थी, इन्होंने मुझे देखा तो मैंने इन्हें अच्छी लगी, तो फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने कहा मेरे घर वालों से बात करें, तो फिर इस तरह हमारी शादी बड़ी जल्दी से शादी हो गई, क्योंकि जनवरी में हम मिले थे तो जुलाई में हमारी शादी हो गई।
क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे और- इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप अपने बायगॉन डेज के बारे में जाते हो ना, तो आपको होता है बड़ा चेरिश करो मोमेंट्स को। नहीं अच्छा, अगर उस बारे में सोचे में तो अच्छा लगता है कि कितना अच्छा टाइम था। मुझे नहीं नहीं टाइम है, लेकिन जब आप मियाँ बीवी हो जाते हैं तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। वो एक गोल्डन टाइम हो जाते हैं। नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं बदली। नहीं ये कि Very honest, to be very honest. नहीं, आपकी पहले लड़ाई नहीं होती, अनबन कुछ नहीं, जैसे आप कह रहे होते मियाँ वैसा कर रहा होता है। बात मान जब शादी नहीं हुई होती तो बाद में बच्चे भी होते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं अच्छी लगती, कुछ मुझे, तो इस तरह थोड़े मसले मसाइल तो जो लड़ाई रहते होती हैं। है? नहीं लड़ाई हमारी नहीं, ये बेचारे लड़ते नहीं है, मुझे कहीं गुस्सा आता है तो ये चुप कर जाते हैं कि अच्छा चलो खैर है, कभी इन्हें आता है तो मैं चुप कर जाती हूँ, लेकिन वो एक फिर भी थोड़ी नाराजगी टाइप माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन लड़ाई के बगैर मैं तो कहती हूँ मजा मजा नहीं आता। नहीं बिल्कुल ऐसे आप एक चीज ये लड़ाई हो जाएगी अब थोड़ी देर। शौक हो तो फिर मजा नहीं आता। नहीं, क्योंकि सब चीजें कभी भी एक चीज ना कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, ऐसे उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह आप एक्सप्रेशन Human खा सकते हो nature। किसी से। निशा आप बताए ना, जिंदगी में मजा आता है ना। निशा के हस्बैंड हमें इधर कहीं ना कहीं हमारी आवाज जरूर सुन रहे होंगे। निशा आप कुछ भी कह सकती हैं, अभी वो मेरे ख्याल से मसरूफ नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम ए लकीस्ट पर्सन, क्योंकि जो सच बात है ये नहीं कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ। वैसे ये नहीं कि हर चीज़ में सपोर्ट, क्योंकि देखिए बैकबोन होती है हस्बैंड, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं ना तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। और आप में टैलेंट होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं हस्बैंड के वो नहीं करने देते ना, वो समझते हैं यही मैं नहीं करना है। बताया निशा, ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे जो मर्द होते हैं वो पाकिस्तानी मर्दों में थोड़ी सी कहते हैं ना, वो एकदम से पाकिस्तानियत जाग जाती है, थोड़ा सा वो पाकिस्तानियत कल्चर है ना हमारा। तो वो कहते हैं ये क्या तुमने वीडियो बनाई थी, उम्र देखो और हरकतें देखो। मैं कहती हूँ अच्छा आप तो माशाल्लाह बहुत वीडियोस बनाती हैं, कभी नहीं कहते यार ये बहुत तुम्हारी नहीं, वो मैं इतनी अजीब बनाती नहीं ना। तो मेन चीज होती है देखिए कि आप ना अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बच्ची बन रही हो कि क्या बच्ची बन रही देखिए बच्चा तो हर बंदा है ना, बच्चे को तो कभी आपको इंसान भी अपने मारना चाहिए ही नहीं, दिल तो बच्चा है और वो हमेशा है। में बहुत ही बातें करेंगे क्योंकि बड़ा मजेदार टॉपिक है। यहाँ लेंगे ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने आपको बताया कि आपने अपने घर में क्या बनाना है, तो फिर आपका मसला हल कर दिया कि आज आप बनाएंगे सिंधी बिरयानी, जिसकी रेसिपी भी आपको बताई और हमने आपको 1.5 घंटे में बना के बता भी दी कि आपने कैसे बनानी है। इसके अलावा जो लोग कोई कहते हैं ना लाइट फूड खाना चाहते थे, उनके लिए हमने स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स बनाए जो कि कराची के बहुत फेमस थे और कराची से हमेशा से कहते हैं ना कि उनकी पहचान रहे हुए हैं। तो मेरे साथ निशा कामरान, थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आई और आपके हमने मज़ेदार से क्लिप्स देखे जो कि हमेशा से लोगों के थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, लोगों के दिलों में बसती हैं आप। और थैंक यू सो मच राबिया और आमिर साहब, आप लोग आए और आप लोगों की भी हमने वो कतलम्मे वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज डाउनलोड करके देखिएगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी पिज्जा को ऐसा पेश किया ना कतलम्मा कि आपको मजा आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। थैंक यू सो मच हमारी प्यारी मॉडल्स और जो कि हमारा हमेशा साथ देती हैं और वो ऐसे मज़ेदार क्रिस्प बातें करती हैं जिनसे उनको कहते हैं ना ये भी हमारी एनर्जी बूस्टर्स हैं मेरे लिए, मेरे सेट पे। और अबीरा शाह जिनकी आवाज़ का जादू जो है वो आप भी सुन रहे हैं और वो जादू जगा के रखती हैं और अभी भी जगाएंगी। और हमारी प्यारी शेफ़ माहम जिन्होंने, प्लीज़ शॉट दे माहम का, जो कि मुझे देख रही हैं इधर स्माइल भी कर रही हैं। तो माहम बहुत मज़ेदार सिंधी बिरयानी अभी चखेंगे और प्लीज़ आप लोग सब खाना शुरू करें क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सिंधी बिरयानी और बाकी इलाकों की बिरयानी में फ़र्क क्या है। बिल्कुल, क्या फ़र्क है चेक करते हैं अभी सिंधी बिरयानी। चलिए सबको प्लेट्स में सर्व करती हूँ और मतलब सुबह की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से हो जाती है, सुरीली आवाज, मदहोश करने वाली मजे के खाने, खूबसूरत लोग, मजे के खाने, तो कहते हैं ना हम आपकी मॉर्निंग को दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, खूबसूरत मॉर्निंग आपकी, क्योंकि सुबह होती है तो फिर दिल चाहता है कि आप खाना देखें, अच्छी चीजें देखें, आप कोई ना कोई चीज डिफरेंट देखें। तो हम जब तक आप खाना नहीं खाते एक्टिव कैसे होंगे? ये भी बात वैसे बहुत अच्छी है कि हम लोग नाश्ते से शुरू होते हैं, लेकिन हमारा जो वीक है वो बहुत ज़बरदस्त वीक चल रहा है और हम चाहते थे कि हम दुनिया के डिफरेंट कुजीन्स
पाकिस्तान की कल्चरल कुजीन्स दुनिया में तो कहते हैं ना कि अच्छा एक हमेशा से कहा जाता है जिस मुल्क में जाओ उसका फ्रूट जरूर टेस्ट करो, बिल्कुल उसके फ्रूट से ही आपको पता लगता है उस मुल्क की अहमियत, उस मुल्क का एक पहचान उसका फ्रूट होता है। हर इलाके का हर मुल्क का अपना फ्रूट होता है और पाकिस्तानी ऐसा कुजीन है कि दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पाकिस्तानी कुजीन ना मिले, क्योंकि पाकिस्तानी बस गए मुख्तलिफ मुल्कों में और जाके पाकिस्तान की सकाफत को पेश करते हैं और हम भी चाहते हैं हम जहाँ जाए तो हमें पाकिस्तानी तड़का ज़रूर मिले। तो अबीरा आप हमें क्या सुनाएंगी और क्यों नहीं खा रही हैं? बहुत मजे की है, बहुत मजे की है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे स्पाइसेस, वो मज़ा आ गया, बहुत अच्छी हो, स्पाइसी है काफी। बिल्कुल सब कुछ सिंधी स्पाइसी। जो सुबह में नाश्ता होता है वो बॉयल एग होते हैं, साथ में फ्रेश जूस होता है, लेकिन आजकल वो तगड़े नाश्ते हो रहे हैं। तो अच्छा है ना कि आपको हम बताएं कि सेहत भी रखें, बिल्कुल, और मजा भी, मजा। सेहत के साथ साथ अपनी फिटनेस भी जरूरी है, क्योंकि फिटनेस है वो सब कुछ है। बिल्कुल। तो गाने का टाइम हो रहा है, हमारा खैर टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। कल आप हमसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए फूड के साथ। अबीरा शाह हमारे साथ होंगी तो आप उनको कल सुन सकते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक।